नमस्कार, ये है आवाज़ हिंदी और आप मंजीत ठाकुर के साथ देखना शुरू कर चुके हैं रोजाना। आज के रोजाना में बात रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की भारत की कोशिशों के बारे में। सरकार ने रक्षा उत्पादन में स्वदेशी डिजाइनों को तरजीह देनी शुरू कर दी है और इसमें भी खास तौर पर डिफेंस एविएशन के क्षेत्र में, क्योंकि ये हथियार उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत खर्चीला है। एक अकेले राफेल लड़ाकू जेट की कीमत 20 T-90 टैंकों के बराबर होती है। सेनाएं विमानों के बहुत सारी किस्मों का इस्तेमाल करती हैं। इनमें टेनर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, टैंकर, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। स्वदेशी विमानों को तैयार करने में बहुत वक्त लगता है और इसके लिए पैसे का भी भारी निवेश चाहिए होता है। जाहिर है, इस दिशा में भारत ने अभी अपने कदम रखने शुरू ही किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वोकल फॉर लोकल पहल के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपयों का ऑर्डर दिया है। ये भारतीय रक्षा उद्योग के लिए सबसे बड़ा अनुबंध है। इसके साथ ही LCA के लिए कुल ऑर्डर की संख्या 123 हो गई है, क्योंकि पिछले एक दशक में पहले ही 40 ऐसे जेट्स के लिए ऑर्डर किए गए थे। ये MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे, जो इसी दशक में रिटायर होने वाले हैं। 2014 से 2019 के बीच भारत रक्षा साजो सामान का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है और ये दुनिया में हथियारों की कुल बिक्री का 9.5% हिस्सा खरीदता है। इसमें भी बड़ा हिस्सा लड़ाकू विमानों और मालवाहक विमानों का होता है। मिसाल के तौर पर भारतीय वायुसेना की योजना 110 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद की है, जिसकी लागत करीब $20 अरब है और रुपए के लिहाज से देखें तो ये करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए होता है। केंद्र सरकार की योजना है कि वो अगले 5 साल में सेना के आधुनिकीकरण पर करीबन $130 अरब खर्च करेगी। असल में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2022 के अंत तक रक्षा आयातों को $2 अरब तक कम करने की घोषणा की है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2025 तक रक्षा निर्यात $5 अरब तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख में जो हाल में चीन के साथ तनातनी हमारी रही है, उसके नजरिए उन्नत किस्म के सैन्य साजो सामान की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। हमारी वायुसेना 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ ही HAL HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी खरीदने वाली है। DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA अब तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप को अगले साल शुरू करने वाला है। महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रोटोटाइप यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA 2024 में उड़ान भरेगा। इसके बाद पूरी तरह स्वदेशी दोहरे इंजन वाला ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर माल ढुलाई के काम के लिए MiG-29 के नौसेना के बेड़े की जगह लेगा। अच्छी बात यह है कि हाल के वर्षों में किसी और देश ने इतने कम समय में उतने अधिक प्रोटोटाइप की शुरुआत नहीं की है जितनी की ADA ने इस दशक में की है। यानी MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर की जगह लेने के लिए उठाए गए कदम। जानकार बताते हैं कि 2035 तक लड़ाकू विमानों के मामले में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और देश भारी विमान हैं सुखोई 30 MKI, उनको छोड़कर बाकी हर श्रेणी के मानव सहित और मानव रहित लड़ाकू जेट विमानों का उत्पादन करने लगेगा। रक्षा उत्पादन में स्वदेशी डिजाइनों के आने से हमारे रक्षा पंक्ति जो है बहुत मजबूत हो जाएगी और हमारा खर्च भी घटेगा। जाहिर है, देश आत्मनिर्भरता के एक नए फेज की तरफ बढ़ रहा है। आज के रोजाना में इतना ही। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को। नमस्कार।